यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग मैथ के प्रमुख सांकेतिक चिन्ह के बारे में सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं कि कौन कौन सा चिन्ह होता है मैथ में प्रमुख और उसका किस प्रकार से उपयोग होता है। तो देखिए, इसके सांकेतिक चिन्ह में सबसे पहले शुरुआत होता है जुड़ से। और जुड़ का काम तो आप सभी लोग जानते हैं कि किसी भी संख्याओं को जोड़ने में किया जाता है। उसके बाद आता है घटाव का चिन्ह, उसके बाद गुणा का चिन्ह, उसके बाद भागा का चिन्ह, उसके बाद चूकी का चिन्ह और इसलिए का चिन्ह। यह दोनों एक साथ आता है, चूकी और इसलिए। जिस तरह से जोड़ घटाव एक साथ देखने में लगता है कि यह भाई हैं, उसी तरह से चूकी और इसलिए हैं, इन दोनों का उपयोग जो होता है एक साथ होता है। ठीक। उसके बाद देखिए, यहाँ पर से बड़ा का चिन्ह है यह, और यह है से छोटा का चिन्ह। और यहाँ पर देखिए, अधिकांश बच्चों का यह कंफ्यूजन रहता है इसमें से कौन से बड़ा है और कौन से छोटा है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि देखिए, इस तरह से जब संख्या दिया रहता है, जैसे कि 4 दिया है और 5 दिया है, और इसमें से जिसको हमें बड़ा दिखाना है ना, उसी की ओर इसका मुंह घुमा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें 5 बड़ा है ना, तो हम 5 की ओर इसका मुंह घुमा देंगे तो इसको हम पढ़ेंगे 4 से बड़ा है 5। यदि मान लीजिए यह तो अंक है तो मालूम चल रहा है कि 4 बड़ा है या 5 बड़ा है। यदि इसी तरह से रहता x और एक तरफ रहता y, तो फिर हमें यह मालूम नहीं ना चलेगा कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसमें हमें दिखाना होगा तो क्या करेंगे, तो मान के चलिए यदि हमें x को दिखाना है ना कि x बड़ा है, तो इसके तरफ हम मुँह घुमा देंगे इसका। यदि y को दिखाना होगा कि y बड़ा है, तो हम y की तरफ इस तरह से मुँह घुमा देंगे। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इसका मुँह जिसके तरफ खुला रहेगा वही अंक या संख्या बड़ा होता है। तो यह भी आप समझ गए। अब इसी तरह से है से बड़ा या बराबर, तो वही बात है, जिसके तरफ मुंह खुला रहेगा वही अंक बड़ा होगा या बराबर होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी है, तो देखिए से छोटा या बराबर, तो इधर जो है ना इस तरह से छोटा या बराबर। यदि इसको हमें दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, इस तरह से रहेगा, मान लीजिए 2x रहेगा और एक रहेगा 3y। इसी में हमें दिखाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख देंगे। इसको हम पढ़ेंगे कि इस तरह से पढ़ेंगे कि जो 2x है यह 3y से या तो छोटा है या बराबर है। क्या है, तो या छोटा है या बराबर, इस तरह से पढ़ेंगे। उसके बाद यह जो चिन्ह है यह बराबर का चिन्ह है, यह तो आप सभी लोग जानते हैं। उसके बाद देखिए, यह जो चिन्ह है बराबर का ही चिन्ह दिया हुआ है, लेकिन उसमें से इस तरह से क्रॉस कर दिया गया है, तो इसका मतलब होता है बराबर नहीं है। जैसे कि 4 और 5 और इस तरह से कर देंगे तो इसका मतलब होता है कि 4 और 5 बराबर नहीं है। उसके बाद दिया है समानांतर, तो इसको इस चिन्ह को छोड़िए आप। देखिए, समानांतर का जो चिन्ह होता है मैथ में अधिकांश दिया जाता है, प्रयोग किया जाता है, वह इस तरह से होता है, 2 खाड़ पाई पारा जाता है और इसका मतलब होता है समानांतर। तो आप इस चिन्ह को याद रखिएगा, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ यही होता है समानांतर का चिन्ह। उसके बाद यहाँ पर दिया है लंब, तो इसका चिन्ह सही है। लंब का चिन्ह इसी तरह से होता है, एगो खड़ा पाई रहता है और नीचे में इस तरह से रहता है। यह मान के चलिए कि बड़ा जो टी होता है ना, यह उसका उल्टा होता है इसका संकेत। ठीक। उसके बाद है सर्वांग सम, तो इसको अभी हम छोड़ते हैं क्योंकि इसको 9th क्लास के ज्यामिति में पढ़ना है और इसका परिभाषा भी लंबा चौड़ा है। उसके बाद मैथ का प्रमुख चिन्ह है कोण, तो कोण को इस तरह से सूचित किया जाता है जब भी लिखा जाता है, तो जैसे कि इस तरह से संकेत दे देंगे और उसके बाद कोण का मान लिख देंगे, कोण 60। और यह जो ऊपर में छोटा सा बिंदु होता है ना, इसको डिग्री पढ़ा जाता है। उसके बाद त्रिभुज को जब भी हमें सूचित करना होगा ना, तो छोटा सा त्रिभुज बना देंगे और यह त्रिभुज का संकेत है। और यह वर्गमूल का संकेत है, यह घनमूल का संकेत है, यह वर्ग का संकेत है। तो वर्ग का संकेत जो है बिल्कुल वर्ग की ही तरह है, केवल छोटा सा वर्ग बना देना है। और उसी तरह से आयत का संकेत भी होता है, बिल्कुल आयत की तरह छोटा सा हमें आयत बना देना है। उसके बाद यह जो है यह थीटा का चिन्ह है और इसका उपयोग त्रिकोणमिति में किया जाता है कोण को दर्शाने के लिए। इस तरह का प्रश्न देखे होंगे, साइन लिखकर थीटा लिखा जाता है। इस तरह के कोण के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, थीटा को कोण के रूप में दर्शाने के लिए। जैसे कि मैं यहाँ पर 60 डिग्री लिखा हूँ ना, तो उसी जगह पर यदि 60 डिग्री न लिखकर हम लिख देते क्या, थीटा डिग्री या थीटा। ठीक। तो कोण के रूप में थीटा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद है पाई, मैथ में बहुत ही प्रमुख चिन्ह है पाई,
और पाई का मान होता है 180 डिग्री, या इस तरह से होता है भिन्न के रूप में 22/7, या दशमलव के रूप में होता है 3.1428। उसके बाद यह जो चिन्ह है यह सिग्मा का चिन्ह है, इसका उपयोग उतना अधिक नहीं होता है। उसके बाद अगला चिन्ह है यह त्रिभुज की परिमिति, तो इसको 2s से सूचित किया जाता है और त्रिभुज की अर्ध परिमिति को s से सूचित किया जाता है। तो खैर यह सब आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है। इसमें मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि व्यास को d से सूचित किया जाता है यह, और जो त्रिज्या होता है, त्रिभुज की त्रिज्या हो या गोले की त्रिज्या हो या शंकु की त्रिज्या हो या किसी भी चीज़ की त्रिज्या हो तो उसको छोटा r से सूचित किया जाता है। तो त्रिज्या को किससे सूचित किया जाता है? तो छोटा r से सूचित किया जाता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे, ठीक। उसके बाद अगला प्रमुख संकेत है डिग्री। तो मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कोण को यदि दर्शाना हो, जैसे लिखना हो 70 डिग्री का कोण, तो ऊपर में छोटा सा बिंदु या गोल दे दिया जाता है, बिंदु नहीं छोटा सा गोल दे दिया जाता है, जिसको डिग्री पढ़ा जाता है। तो डिग्री का संकेत यह है। और क्षेत्रफल को जब भी सूचित किया जाता है तो बड़ा ऐसे सूचित किया जाता है, चाहे वह कोई भी क्षेत्रफल क्यों न हो। और माध्य को भी बड़ा ऐसे सूचित किया जाता है और मिश्रधन को भी बड़ा ऐसे सूचित किया जाता है। लंबाई को L से सूचित किया जाता है और भुजा को S से सूचित किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यह आयत हो गया, इसका 4 गो भुजा है ना, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो इसको हम A से सूचित करेंगे। या इसको यदि लंबाई को सूचित करना होगा ना, यह लंबाई हो गया तो इसको हम L से लिखेंगे। यह चौड़ाई हो गया तो चौड़ाई को B से सूचित किया जाता है, ठीक। उसके बाद यह देखिए, यह है किरण। यदि कोई भी रेखा इस तरह से है, एक तरफ तीर का निशान है, उसको हम किरण पढ़ते हैं, ठीक। उसके बाद आता है समय। तो समय को T से सूचित किया जाता है। उसके बाद यह जो चिन्ह है यह समरूप का चिन्ह है और यह चिन्ह जो है इसलिए का चिन्ह है। इसका उपयोग आप बार बार करते होंगे, लेकिन शायद ही आप जानते होंगे कि यह किस चीज़ का चिन्ह है। तो आज जान लीजिए कि यह जो चिन्ह है यह किसका है, तो इसलिए का चिन्ह है। उसके बाद मैंने अभी आपको बताया ही कुछ समय पहले कि त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है। मैथ के जो भी प्रमुख चिन्ह था उन सभी चिन्हों को मैंने अच्छे से बता दिया है। यदि आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।